हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग यहां पे आज डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। ये जो यूजीसी नेट पेपर 1 का सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई नो दैट कि इसकी क्लासेस हम नहीं दे पाए हैं आप लोगों को कि क्या होता है रिसर्च, बट एक मैराथन सेशन हम लेकर आएंगे जहाँ पे वन शॉट रिवीजन होगा। आपको मतलब जो मेन पॉइंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस आपके साथ कर लेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर आपके साथ मॉक टेस्ट के साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी शेयर कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, प्रैक्टिस में आपका डिस्टरबेंस ना हो। बाकी हम जो है कि मैराथन सेशन ले आकर आपके साथ जो है एक ही बार में सारा कंटेंट यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। रिसर्च इज यानी कि शोध है, क्या है शोध? एक क्या है यहाँ पर जो एक शोधेय व्यवस्थित गतिविधि है, या फिर विशुद्ध रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए संचालित है, या फिर यहाँ पर व्यवहारिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संचालित है, या फिर खोज की एक यादृच्छिक नियोजित प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर इसका क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो आंसर है इसका आंसर ए, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब पर जो आपका यहाँ पर है ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर समस्त उत्कृष्ट शोध का उद्देश्य होता है, यहाँ पर समस्त उत्कृष्ट शोध का उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना, या फिर यहाँ पर सामान्यीकरणों सिद्धांतों और नियमों को विकसित करना, नियमित समस्याओं का समाधान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। यहाँ पे सामान्यीकरणों सिद्धांतों और नियमों को क्या करना? विकसित करना यहाँ पर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, जो है एक व्यापक सिद्धांत क्या है? एक व्यापक सिद्धांत डैश, यानी कि यहाँ पर बताना है जो व्यापक सिद्धांत है वो किसके अंतर्गत आता है, ये यहाँ पर कवर करना है। तो यहाँ पर अवधारणाओं के संबंध अंतर संबंधों की व्याख्या करता है एक व्यापक सिद्धांत, या अत्यधिक अमूर्त होता है, या किसी अनुशासन में परिघटनाओं की व्यापक व्याख्या है, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। किसी अनुशासन में परिघटनाओं की व्यापक व्याख्या करता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यह विचार की ज्ञान अनुभव से आता है कहलाता है क्या? स्टेटमेंट पढ़िए, यह विचार की ज्ञान अनुभव से आता है, तो ये क्या कहलाता है? यहाँ पर द आइडियाज ए दैट नॉलेज कम फॉर एक्सपीरियंस इज, क्या कहलाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बुद्धिवाद हो जाएगा, या फिर निगमनात्मक तर्क हो जाएगा, या तर्कशास्त्र हो जाएगा, या फिर अनुभववाद हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुभववाद हो जाएगा। ठीक है, सिद्धांत को परिभाषित किया जाता है अ थ्योरी इज डिफाइंड एज, यहाँ पे आपको किसको? सिद्धांत को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। थ्योरी को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफाइन किया जाता है किसके लिए? व्यवस्थित रूप से संबंधित कथनों को समूह के रूप में, या नियम सदृश सामान्यीकरणों के रूप में, या ए और बी यानी कि दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका जो है यहाँ पे व्यवस्थित रूप से संबंधित कथनों के समूह के रूप में, ये भी इसका सही परिभाषा है। नियम दृश्य समीकरणों सामान्यीकरणों के रूप में, ये भी क्या है, इसकी परिभाषा सही है। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं, चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, उसको अरेंज करते हैं, यहाँ पर कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ उनके लॉ होते हैं, कुछ इनका सामान्यीकरण इन द सेंस कि आप उसके ऑर्गेनाइज चीजें उसको सही से करते हैं। तो वो सारी क्या है यहाँ पर चीजें, इसकी जो ये डेफिनेशन है वो दोनों सही हैं। ठीक है। ज्ञान मीमांसा से तात्पर्य है, यहाँ पे ज्ञान मीमांसा से तात्पर्य है एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है, एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग रोगों के प्रकारों के अध्ययन के लिए किया जाता है, अध्ययन के किसी क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है या साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर अध्ययन के किसी क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर, ये इसका ज्ञान मीमांसा का तात्पर्य होता है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वन मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है, वर्तमान ज्ञान का एकीकरण और संक्षेपण, या पूर्वानुमान करना, परिघटनाओं की व्याख्या करना, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी इज अ राइट आंसर, पूर्वानुमान करना। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 8 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस विचार की व्याख्या करता है कि ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुद्धिवाद, अनुभववाद, तर्कवाद, निगम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुभववाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुभववाद से यहाँ पर पता चलता है कि आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र में शोध कार्य ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन खोजें दुर्लभ होती हैं क्योंकि परिणाम एक निरंतर समालोचनात्मक अन्वेषण होता है। पूर्व निर्धारित विचारधारा से परे सोच पाना सामान्य नहीं है। खोज हेतु आवश्यक सतत प्रायोगिक कार्य सहजता से उपलब्ध नहीं होता। अधिकांश लोगों में इसके लिए आवश्यक ज्ञान की गहराई का अभाव होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर डी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अधिकांश लोगों में इसके लिए आवश्यक ज्ञान की गहराई का अनुभव, जो अभाव होता है या अनुभव होता है, कह सकते हैं अभाव क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, ज्ञान का अभाव होता है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तत्व मीमांसा या यहाँ पे जो है मेटाफिजिक्स का अर्थ है क्या है, भौतिकी की एक शाखा, परम वास्तविकता की प्रकृति का अन्वेषण, धातुओं का भौतिक विज्ञान, या मौसम का भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन आपका बी सही है। यहाँ पर परम वास्तविकता का प्रकृति का अन्वेषण, परम वास्तविकता की प्रकृति का अन्वेषण,
ये सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये जो करेक्ट और नॉट करेक्ट होता है ना, ये नहीं और नॉट या है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही हम लोग भूल जाते हैं और स्टेटमेंट जब हम मैच करने लगते हैं या आंसर निकालने लगते हैं तो यहीं पे गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। एक शोधकर्ता के एक सुशिक्षित व्यक्ति होने की अपेक्षा की जाती है। एक शोध दूसरे शोध को जन्म देता है। यह सभी शोधकर्ता मौजूदा ज्ञान में योगदान देते हैं। यह एक अच्छा शोधकर्ता एक सज्जन व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका डी आंसर सही है। एक अच्छा शोधकर्ता एक सज्जन व्यक्ति होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक ही समस्या पर किए गए अनेक स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों के आधार पर सांख्यिकी आंकड़ों के मूल्यांकन की एक व्यवस्थित विधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आप सोचेंगे मैं रुक रुक के क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को चीजें समझाना चाह रही थी उस मीनिंग का। तो यहाँ पर क्या है, कारक विश्लेषण, मेटा विश्लेषण या व्यवस्थित विश्लेषण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेटा विश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटा विश्लेषण यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि मेटा एनालिसिस। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसी शोध अध्ययन की गुणवत्ता का मूल्यांकन मुख्य रूप से इस आधार पर किया जाता है कि उसके प्रकाशन का स्थान क्या है, उसकी अनुशंसाओं को किस प्रकार लागू किया गया है, उसे कितनी कठोरता के साथ संचालित किया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका जो हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उसे कितनी कठोरता के साथ संचालित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। शोध की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। शोध की गुणवत्ता का मूल्यांकन यहाँ पे किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पे शोध की प्रासंगिकता से, शोध करने में अपनाई गई कार्य प्रणाली से, शोध की गहराई से या शोधकर्ता के अनुभव से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो इसका हो जाएगा बी, शोध करने में अपनाई गई जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का गुण नहीं है। क्या, जिस वस्तु की वह खोज कर रहा है उसके साथ समस्या या सामंजस्य। ठीक है, उसका मन सतर्क होना चाहिए, जिज्ञासा में तीव्रता या साक्ष्य में आगे बढ़ने का उसका आग्रह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए सही है। ऑप्शन ए, जिस वस्तु की वह खोज कर रहा है उसके साथ क्या, सामंजस्य। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो ये कुछ हमने 15 क्वेश्चंस यहाँ पर कराए हैं। आई होप कि ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए आप लोग इतना ही प्रैक्टिस करिए। अगर चैनल आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें सब, और फॉलो करें। अभी तक अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए यहाँ पर तो हम ये चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारा जो मेन एम है प्रैक्टिस है, कि आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें जून 2026 का जो आपका JRF है वो आपका ज़रूर आपको मिल सके। तो चलिए
आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को करते रहें।